नमस्कार मित्रों, मैं श्याम सुंदर कुमार SKT मीडिया में स्वागत है। मित्रों, लखीसराय जिला के बड़हिया प्रखंड के छोटी अयोध्या कहे जाने वाले खुठा में आए हुए खूब जग का आज 7वां दिन है और भंडारे का दृश्य दिखाने का प्रयास किए और भंडारे के दृश्य के साथ साथ यहाँ के कुछ नागरिक लोग हैं, उनसे जानकारी लेते हैं कि क्या हाल है और कितने लोग लगभग पर डे भोजन। सबसे पहले तो अपना परिचय दे दिए। मेरा नाम रामानुज सिंह है, इस जग समिति का अध्यक्ष है और आप जो देख रहे हैं, आप श्री महालक्ष्मी नारायण जग जो हो रहा है और इसमें आप भीड़ को देखिए। प्रत्येक दिन जिस दिन से कि कलश यात्रा प्रारंभ हुआ उसी दिन से लगभग 10,000, 15,000, 20,000 मैंने बढ़ते जा रहा है। भंडारा प्रति 20,000 लोग पर डे प्रसाद ग्रहण कर प्रसाद 20,000 लोग प्रत्येक दिन खा रहे हैं, प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। और हमारा 3 चीज़ पर फोकस है, जगशाला पर और मंचशाला पर और पाकशाला पर। ये तीनों चीज़ में हमको जितना खर्च हो जाएगा उसमें हम उतना खर्च करेंगे, उसमें हम कोई कोताही नहीं करेंगे। जानकारी के हिसाब से 9 दिन के 9 दिन अलग अलग मेनू है, हर दिन के अलग माने प्रसाद की व्यवस्था है। आज की प्रसाद व्यवस्था? आज सवेरे में पूरी बुनिया और सब्जी का व्यवस्था था, शाम में भात का दाल और सब्जी का व्यवस्था है। प्रत्येक दिन हम मेनू बदल रहे हैं। जिस दिन से प्रारंभ किए कलश यात्रा के दिन हम 100 मन दूध का मैंने प्रसाद की कहे बनवाए बनाया जाए और उस प्रसाद को मैंने कि कहे लगभग 10,000 लोग श्रद्धालु कलश यात्रा में भाग लिए थे, सबों को हमने प्रसाद दिया और बचा तो दूसरे दिन भी हम प्रसाद वितरण करवाए। और लोग हैं जो कहीं ना कहीं यज्ञ में अपना श्रम दान कर रहे हैं एक कार्यकर्ता के रूप में। मुखिया भी हैं, पूर्व मुखिया हैं और अभी जग का अध्यक्ष भी है। तो ये जितना व्यवस्था आप कर रहे हैं 3 चीज पर आपने जी, यज्ञ, पाकशाला, मंचशाला। तो मंचशाला में कौन से ऐसे प्रवचनकारी आए जो आपका आकर्षण कर सकता है? देखिए, हमारे मने की कहे है इस मंचशाला में गंगा पुत्र एक नाम से आए थे जो चले गए, जो कि मने सनातन धर्म का कहा जाए कि स्तंभ है। वो गंगा पुत्र सनातन धर्म का स्तंभ है और उन्होंने 4 दिन 5 दिन प्रवचन किए। मैं ग्रामीण और महाराजी के माध्यम से हम खुद उनको के कहे जा कर के आरजू विनती किए कि महाराजी जब तक जग का अंतिम समापन नहीं हो जाता है तब तक आप नहीं जाएं। ये गांव का आदेश है, मैं नहीं कह रहा हूँ, पूरे गांव का आदेश है कि गंगा पुत्र को रोका जाए। लेकिन उनकी लाचारी व्यक्त किए कि देखिए हम लोग महोत्सव एक मनाते हैं और उस महोत्सव 18 तारीख को मेरा महोत्सव है, अगर हम नहीं जाएंगे तो मेरा उस महोत्सव में क्या है। मुखिया जी, जिस तरह से आप कह रहे हैं ये 3 चीज पर फोकस है और खर्चा भी अपार है इतना। कोई ऐसा प्रवचन करता जो बंदा जो भारतवर्ष में तो वो उसको उतारने के बाद तो ये जग तो और फेमस होता। आप देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं कह देना चाहता हूँ कि प्रवचन संत कहते हैं, न कि जो अभी जो फेमस जिसको आप बोल रहे हैं वो फेमस सिर्फ दिखावे में है, लेकिन वाणी में फेमस नहीं है। वो सिर्फ स्टेज पर लोगों को नचाना गवाना यही उनका काम है, इसीलिए वो फेमस है। और संत का काम है अच्छे अच्छे वाणी को श्रवण करवाना। सर, जो बड़े बड़े होते हैं मुखिया जी, आप भी देखते होंगे प्रवचन से हर लोगों को ज्ञान बिखरा जाता है। ज्ञान कौन देता है? जो जिसके पास विद्वता रहता है, जिसके पास विद्वता रहता है। बोलने का एक अलग विचारधारा होता है। कुछ हम भी सीख लेंगे तो हम भी पब्लिकली रोज अगर प्रवचन करना शुरू कर देंगे तो हम भी प्रवचन तो आप पब्लिक देखने के लिए तो हम जो आप बोल रहे हैं आपके चैनल तो गलत बात बोल रहे हैं। सुनील दा, आपके चैनल के माध्यम से मैं कह देना चाहता हूँ कि आप फेमस किसको मानते हैं? कौन सा व्यक्ति है भारतवर्ष में जो संत महात्मा से ज़्यादा दम रखता है?
अनिरुद्धाचार्य हो जाएं, मान लीजिए कि क्या है रामानंद और बहुत से प्रेमानंद जी हैं, राजन जी हैं, निबजे और देवकी नंदन हैं। हमारे महाराज जी बोल रहे थे कि तराऊ में जग किए थे तो देवकी नंदन जी को लाया गया और देवकी नंदन जी 35 लाख रुपया लिए। तो जब 35 लाख एक प्रवचनकर्ता पर हम खर्च करेंगे तो हम पाकशाला में काहे न 35 लाख रुपया खर्च कर देंगे, जो कि हमरा के कहे पूरा क्षेत्र का लोग, पूरा के कहे अथी का लोग खाएगा और आशीर्वाद देगा। आप सुन रहे थे मुखिया जी को और कार्यकर्ता लोग हैं, उनसे जानकारी लेते हैं की मने यज्ञ में हम भूमिका दे रहे हैं, कहीं न कहीं श्रमदान कर रहे हैं। कितना लोग के लगभग पर डे 15 से 20,000 लोग खाते हैं डेली। 15 से 20,000 लोग डेली खा रहे हैं खाना। 15 से 20,000 लोग डेली खाना मैंने सब 15-20,000 पर डे, अलग अलग मेनू पर डे 15-20,000 पर डे डेली बनता है। की हम भूमिका रहा है मैंने श्रमदान एक में दे रहे हो तो अपन कहीं जाएगा। हाँ की तो हम भूमिका रहा है। हमरा जहाँ कुछ घटा रहता है वहाँ खाना परसते हैं, कहीं लड़ाई हो रहा है वहाँ देख रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है उसको देख रहे हैं, देख रेख करते हैं कार्यकर्ता के रूप में। की मने होकी टोकी लेके लगल है। हमारा नाम हुआ अभिराम सिंह और यहाँ का उप मुखिया हुए। भूमिका है जग में विशेष जहाँ तक व्यवस्था है, हमारे पूर्व मुखिया रामानुज दा आपको सारा चीज़ बता चुके हैं और आप स्वयं यहाँ देख भी रहे हैं। यह बताने की ज़रूरत नहीं है कि मेरा यज्ञशाला का क्या व्यवस्था है, पाकशाला का क्या व्यवस्था है और पाठशाला का क्या व्यवस्था है। यह बताने का चीज़ नहीं है, यह देखने का चीज़ है। पूरे खुटहा ग्रामवासी पूरे तन मन से इस जग में अपना सारा चीज़ जो है सो तन मन धन से लगे हुए हैं। और एक कार्यकर्ता हैं जो कहीं ना कहीं श्रमदान में हम भूमिका रखते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उदी भी पीछे हो गए कि मैंने श्रमदान कहीं ना कहीं जग में तोरा हम भूमिका रहे। वो दिन बहुत बिजी है, नहीं बोल पाइल हो कि क्षेत्रवासी के लिए की कुछ संदेश देवे? कुछ नहीं हम की कर रही हैं, कुछ नहीं हम कर रही हैं। वो तो सब भगवान के कृपा है, सब ठाकुर जी के कृपा है, ओकरा से हो रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे तो योगदान है, तभी तो हो रहा है। योगदान है, पूरे गांव के कार्यकर्ता के योगदान है, हमारा व्यक्तिगत क्या औकात है। हम यही दिखाने का प्रयास कर रहे थे कि खुटा का जो महाभंडारा भोज का चल रहा है, प्रसाद का जो चल रहा है, वही दिखाने का प्रयास किए की हो रहा है एकरा में की। इस खुटहा ग्राम में राम भजन बाबा का सपना साकार हुआ। राम भजन बाबा का सपना साकार की विशेष उनका जो है आज से हमारे पूर्वज जो करके गए, उस चीज़ को हमारे बाल बच्चों यादगिर कर रहे थे, देखे नहीं थे अपनी आँख से, लेकिन वह सुन रहे थे। हमारे पूर्वज बता ही रहे थे कि हमारे खुटहा ग्राम में एक राम भजन बाबा 50 बरस पहले ऐसा जग किया, आज तक जो है सो कि कहीं क्षेत्र में नहीं हुआ। और आज हमारे इस नगरी में एक राम भजन बाबा का सपना साकार हो करके हमारे ग्राम वासियों और क्षेत्र के पड़ोसियों लोग का ये योगदान है, ये जग को संभालने में। हम लोग कार्यकर्ता हैं, जहाँ तक ग्रामीण ने हम लोग को जिम्मेवारी दिया, मुखिया जी हो, हमारे ग्राम का अच्छे सदस्य लोग हैं जो हमारे जिम्मेवारी दिया, वो हम अच्छे तरह से निभा रहे हैं। यही दिखाने का प्रयास किए यज्ञ में जो कहीं ना कहीं कार्यकर्ता लोग अपना अपना श्रम दान कर रहे हैं और यज्ञ को सफल बनाने में लगे हुए हैं। कि यज्ञ के सफल बनने में की हम भूमिका निभा रहे हैं, मेहनत करब करिए, कहीं कहीं श्रमदान कर रहे हैं। लगभग 85 से 86 15 से 45 खुटा भंडारे में कहीं न कहीं प्रसाद ग्रहण करते सभी श्रद्धालु खुटा महायज्ञ में प्रसाद ग्रहण करते हुए की माता राम प्रसाद ग्रहण कैल हो। भंडारा के
प्रसाद भंडारा के प्राप्त कैल हो? हाँ, करबे कैल। की सब कुछ ठीक ठाक है? ठीक है। आय सब कुछ ठीक है।